गुड इवनिंग एवरीबॉडी ऑल डियर स्टूडेंट। देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आया है, लाभ हानि से है। बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। राघव ने एक स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक धनराशि लेकर बेच दिया तो उसका लाभ है। अब क्वेश्चन में भले लिख दिया अकेला उसका लाभ है, लेकिन यहाँ देखिएगा ऑप्शन तो परसेंटेज में डले हैं, तो इसका मतलब अब तुम्हें अपने मन से खुद सोचना होगा कि हमें आंसर प्रतिशत लाभ में देना है, अर्थात प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। मैं इस क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शॉर्ट वीडियो में उतनी जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूं आपके बीच में। तो देखिएगा, राघव ने एक स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा। आपको एक बिल्कुल भी RS अग्रवाल पैटर्न नहीं लगाना है। देखिएगा, MS रूल के मुताबिक इस सवाल को बनाने के लिए, और अगर ऐसे सवाल आपको नजर आए तो हमेशा ऐसे ही बनाया करना। MS रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए पढ़िएगा फिर से एक बार। राघव ने एक स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा। खरीदा का मतलब है कॉस्ट प्राइस, तो आपने लिख लिया CP। अब CP बराबर विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा। ये देखो, बोलो ये सेंटेंस इतना बना, CP बराबर के SP के 13/15। यही लाइन का ये मतलब है, उसके विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा। अब मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट कहता है, कभी भी का की के आएंगे मल्टी यानी कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अनुसार, तो ये हटेंगे तो गुणा चिन्ह उत्पन्न होगा, तो गुणा 13/15। अब आप कुछ मत करिएगा, CP के बटे में SP को पक्षांतर विधि से बुला लो, तो 13/15। अब देखो CP के बटे में SP आ गया, तो ये बता रहे हैं CP 13 है, SP कितना है 15 है। अब इन्होंने कहा उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक धनराशि लेकर बेच दिया। विक्रय मूल्य से 12% अधिक धनराशि लेकर के बेच दिया, और आपको बेसिक बिल्कुल नहीं सोचना है। अब आप क्या करिएगा, अनुपात में कभी कभी हम इनके पीछे 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रहे अगर ऊपर 1 बढ़ाई तो नीचे भी 1, ऊपर 2 बढ़ाई तो नीचे भी 2, तो हम इनको 2 0 बढ़ा करके क्या कर लिए, CP हो गया 1300 और SP हो गया 1500। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि विक्रय मूल्य से 12% अधिक धनराशि पर बेच दिया, तो 1500 गुणित के 112/100। क्योंकि अगर राशि 100 होती तो उस पर हम सीधा घट बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ 1500 गुणित के 100 पे सीधा घट बढ़ गए। लाभ कहा तो 12, 112, हानि होता तो 88, तो 1500 गुणित 112/100। अब आप इसको काटा पेड़ी कर लीजिए, 0 से 0 खत्म हो गया, 15 दूनी 30, हाथ में आया 1, 15 एकम 15, 3 18, हाथ में आया 1, 15 दूनी 30, हाथ में आए 3, 15 एकम 15, 3 18, हाथ में आए 1, 15 एकम 15, 15 और 1 16, यानी कि 1680 रुपए में ये वस्तु बिकी। ये इसका मेन सेलिंग प्राइस बना। अब प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हम कहां पर करते हैं, क्रय मूल्य पर, याद रखिएगा। तो 1300 रुपया का माल 1680 में बिका, तो लाभ कितने का हुआ, सबसे पहले तो 0 से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, और 6 में से 3 गए 3, 380 रुपए का लाभ हुआ। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, और प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस पर की जाती है, याद रखना। तो बटे में 1300, और हम परसेंटेज लाभ ज्ञात कर रहे हैं, लाभ तो 380 हो गया, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, तो 380/13 को लिख सकते हैं 13 दूनी 26, 13 39 ज्यादा हो जाएगा। अब 13 दूनी 26, लेकिन बचा कितना 12, तो 120 हो गया, तो 13 ना 1700 अर्थात 117, तो 29 सही। अब हम इसको लिख सकते हैं 117, तो 29 सही 3/13। ये ऑप्शन कहीं होगा तो वही आपका आंसर। तो देखो ये ऑप्शन आपका डी है, 29 सही 3/13। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे सवाल कभी भी एक्स करके मत लगाना, सीधा सीधा सोचो और कैलकुलेशन फास्ट करो, और आपका आंसर पलक झपकते आएगा अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है। ओके।